Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Rajput Blog. Today I'm just telling about the Hexaware onboarding updated news. Waiting for the more than a 1 year, no joining offer letter, and recently there was a information about the in February session. तो गाइस काफ़ी लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन मतलब रिसीव्ड हुई होगी जो कि पीजेट हमारे प्रोग्राम है, जो पी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और जो हमारे गेट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के प्रोग्राम के कैंडिडेट थे उनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो ईमेनली 2023 के कैंडिडेट थे, तो उनकी मैंने अभी अपनी रिसेंटली में कम्युनिटी सेशन में वहाँ पे पोल जनरेटेड किया था। तो वहाँ पे मैंने कैंडिडेटों से पूछा, तो रिसेंटली में उन्होंने मेल मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन उनके आंसर्स मिले कि 2023 बैच कैंडिडेट वेटिंग फॉर द हेक्सेवर फ्रॉम द सिलेक्शन लास्ट ईयर। तो 1 साल से ऊपर हो चुका है 63% कैंडिडेटों को जो वेट कर रहे हैं, और 1.5 साल से ऊपर हो चुका है जो 38% लोग कर रहे हैं। और 2024 कैंडिडेट के इवनली सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनके तक अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो गाइस ये हेक्सावेयर की रिसेंटली की अपडेटेड थी। अब बात करते हैं जो फेब में जो रिसेंटली में कुछ न्यूज़ आई थी कि आई होप यू मेल फाइंड यू वेल, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट अस, वी आर करंटली वेटिंग फर्दर अपडेट फ्रॉम द मैनेजमेंट वंस बी रिपीट अपडेटेड मैनेजमेंट। तो कुछ इस तरीके के मेल आए थे हमारे कंपनी की तरफ से, जो कि कैंडिडेटों के पास में उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि हमारे पास कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर रिगार्डिंग द हेक्सावेयर तो हम लोग आप लोगों को अपडेटेड करेंगे। तो ऐसे ही कई तरीके रिसेंटली में मार्च में भी अपडेटेड मेल रिसीव्ड हुए हैं हेक्सावेयर के कैंडिडेटों के पास में, जो 2022-23 के कैंडिडेट हैं। और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं मैवरिक्स के और जो सेक्यू बैच के कैंडिडेट हैं, उनके पास में अभी तक कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं आई हुई है। तो एक कैंडिडेट था जो फेब में 2024 में उनके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई थी। हार्डली कांग्रेचुलेशन ऑन सिलेक्शन विद द हेक्सावेयर कंटिन्यूएशन, वी हैव प्लान टू ऑनबोर्ड यू ऑन 29th of February 2024। योर ट्रेनिंग विल बी द चेन्नई, पोस्ट ट्रेनिंग बेस्ड लोकेशन विल फाइनलाइज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट। तो कुछ इस तरीके के ऑनबोर्डिंग के अपडेटेड मेल आए थे, पर उसके बाद में ऑनबोर्डिंग फिर से डिले हो गई थी, उनकी फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं रिसीव्ड हुई थी। तो ये 2023 के कैंडिडेट थे, उनके पास में इस तरीके के मेल रिसीव्ड हुए थे। अब बात करते हैं वेरियस अदर से जो मैंने देखा है वहाँ पे, तो TPO हो गए जो कि ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हो गए, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन ली थी तो वहाँ पे ये मेंशन था कि देयर इज़ नथिंग रिटन ऑन अ बैच 2023 दैट आर LOI विल बी एक्सपायर बट वी डिडेंट गेट एनी ज्वाइनिंग, सो LOI स्टिल वैलिड। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं, उनके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा कि हमारा LOI एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि 2023 के कैंडिडेट है, उनका LOI एक्सपायर की डेट थी जो मार्च थी, लास्ट डेट कुछ की फेब थी। तो गाइस अगर आप लोग की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है तो आपका LOI एक्सपायर नहीं होगा। तो ये कन्फ्यूज़न अपने दिमाग से हटा दीजिए, वैलिड रहेगा बट वी डिडंट गेट एन ज्वाइनिंग, सो LOI स्टिल वैलिड, वी शुड बी आस्क बैच हायर अथॉरिटी अबाउट आवर वैलिडेशन ऑफ LOI। तो कुछ LOI के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी आई थी कि LOI आप लोगों का एक्सपायर नहीं होगा, जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होती है उस LOI का एक्सपायर वैलिडिटी रहेगी, और आगे तक आप लोगों की वैलिडिटी रहेगी जब तक आपकी ऑनबोर्डिंग नहीं होती है। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन थी LOI की रिगार्डिंग, और ऑनबोर्डिंग की रिगार्डिंग आप लोगों को मैंने इन्फॉर्मेशन बता ही दी है। अभी रिसेंटली में एक जो पेज गेट जो प्रोजेक्ट जो हमारे ग्रेजुएशन इंजीनियर ट्रेनिंग और गेट के स्टूडेंट थे, दे हैव ज्वाइनिंग और नॉट। तो मैं अभी इन्फॉर्मेशन बता दूं अपडेटेड नाउ कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो अभी जो हमारे पी गेट के और गेट के स्टूडेंट थे उन्हीं तक अभी तक कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं हुई रिसीव्ड हुई है। फेब के बाद में जो कम्युनिकेशन शेयर करने का जो मेल था, जैसे कि वो कम्युनिकेट करेंगे आपसे कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उस तरीके के मेल अभी रिसेंटली में अपडेटेड हुए हैं। आई होप गाइस अगर आप लोग के पास में फर्दर इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है, जितने भी हेक्सावेयर के कैंडिडेट हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है, वहाँ पे आप लोग मुझसे फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोग की क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। और एक इस तरीके क्वेरी भी आई थी 2023 बैच वालों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला है, तो 2024 बैच का क्या भूल ही जाइए। तो हाँ गाइस ये बात क्लियरली सच है कि 2023 के बैच की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, तो फ्रेशर की ज्वाइनिंग में भी डिले हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इनकी ज्वाइनिंग अगस्त सितंबर तक हमारी जा सकती है। तो गाइस मोस्ट प्रोबेबली डिले और हो सकती है ऑनबोर्डिंग। फर्दर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल बता दूंगा। जो भी फर्दर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई भी विप्रो, TCS, एम्फेसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट कुछ भी मिलती है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू गाइस।